कौन खड़ा है? तो ये सब तो फायदा देखिए फायदा उठाते हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब कि पीपल इन बांग्लादेश आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश। और हम बांग्लादेश से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करें कि दे शुड थिंक अबाउट इंडिया? देयर लॉयल्टी विल बी टुवर्ड्स बांग्लादेश, सो दे आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश। और जहां तक चाइना के इन्फ्लुएंस की बात है चीमा साहब, और बांग्लादेश एक तरफा, बांग्लादेश न्यूट्रल ही चले तो अच्छा है, क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ मिस्टर गौरव आर्या के बारे में। यहाँ पे पाकिस्तान में उसको डिफरेंट लफ्ज़ों से जी पुकारा जाता है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी मीडिया पर्सन है जो कि इन गौरव आर्या से बात कर रहे हैं बांग्लादेश को लेके, और बांग्लादेश के बारे में जो भी बातें की जा रही हैं, चाइना हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश और चाइना के जो रिलेशंस हैं, बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, यहाँ पे रोहिंग्या के बारे में भी बात की जा रही है। अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, सो आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर कर सकूँ। रोहिंग्या का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। लेट्स सी कि ये मिस्टर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे हैं और इनका क्या ओपिनियन है इस सब मैटर को लेके। आया आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेजर साहब, मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो भारत के दौरे पे हैं, और बड़ा इंडिया जो है वो बड़ा सखी हुआ है। बड़े लोन्स, कंसेशनल लोन्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। और मैं तो ये समझ रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया बांग्लादेश जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑलवेज वो 1971 जो है दैट इज ऑन द माइंड। और आज भी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कह रहे थे शेख हसीना को कि हमें वो जो 1971 वाली फोर्सेस हैं उनको फॉलो करना है, या उनका पीछा करना है, या वो माइंडसेट को देखना है। तो एक तरफ तो मेरे ज़हन में आया शायद पाकिस्तान की तो बात हो रही है, लेकिन शायद मेरे ज़हन में आया कि वो जो मजहबी ताकतें उस वक्त बांग्लादेश में थी, ये उनकी बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, जमात इस्लामी वगैरह जो उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ मिलकर वो किया था। तो हाउ डू यू सी शेख हसीना का जो ट्रिप है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो कंसेशनल लोन्स वगैरह मिले हैं, ये चाइना का खौफ है, या कि आप समझते हैं कि मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है वो बांग्लादेश में पहुंच गई है। सो आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ऐसा है कि दो तीन बातें आपने पूछी तो मैं एक तरीके से जवाब देता हूँ। ये आपने जमात इस्लामी वाली बात करी, बिल्कुल ठीक है। और जहां तक भारत का सवाल है, जमात इस्लामी आज भी एक्टिव है वहां पे। जो ब्लॉगर्स को मारना काटना बीच में चला था वो बहुत, क्योंकि बंगाली पीपल आर स्लाइटली काफ़ी कल्चरली साउंड हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ज़्यादातर बंगालीज। ऐसी रेपुटेशन है उनकी भारत में और इवन इन बांग्लादेश। दे आर कल्चरली इवॉल्व्ड पीपल। तो जब वन यूनिट प्लान की बात हुई थी तो बोला था कि साहब उर्दू नाफिज करी जाएगी और उर्दू सब लोग बोलेंगे। अब उर्दू तो नई नई बनी है, जबान पुरानी नहीं है। बंगाली जो है वो, बांग्ला जो है वो करीब 1500 साल पुरानी है जबान। तो उसलिए थोड़ा सा वो फ्रिक्शन हुआ। फिर आपको पता है ढाका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो फायरिंग हुई, स्टूडेंट्स मारे गए। रिटेलिएशन में बिहारी वहाँ के जो थे, वहाँ पे सेटल थे, वो 300 परिवार करीब मारे गए। फिर ऑपरेशन सर्चलाइट। ये जो एक बैकग्राउंड है चीमा साहब ऑपरेशन सर्चलाइट का, जनरल टिक्का खान वाला, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लोकल बंगालीज को, इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई करने का, और जमात इस्लामी का था। पाकिस्तानी फोर्सेस तो कई बाहर से आई थी। जनरल टिक्का खान तो उनको नॉलेज तो थी पूरी बांग्लादेश के बारे में, ऐसी नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को नॉलेज नहीं थी। लेकिन क्या है कि लोकल नॉलेज भी होती है, गली मोहल्ले वाली नॉलेज। वो किसी फौज को नहीं होती, वो किसी भी फौज को नहीं होती। अमेरिकन आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो, पाकिस्तानी, चाइनीज, किसी को गली मोहल्ले वाली नॉलेज नहीं होती। वो तो या तो पुलिस वाले को होगी या जिस गली मोहल्ले में रहेगा उसको होगी। सो दैट इज हाउ जमात इस्लामी लेड द स्लॉटर ऑफ बंगालीज, जो कि हमदुर कमीशन की रिपोर्ट में भी
उसका एक मेंशन है, जो पाकिस्तान की जस्टिस थे मुदर साहब, तो उनका ये है। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी एनालिसिस वही है चीमा साहब जो आपका है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कंसेशनल लोन जो $9.5 अरब के दिए, वो बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और इस पूरे खित्ते में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। करीब 16 से लेकर $18 अरब का एनुअल ट्रेड है, जो कि बढ़ा के लोग कह रहे हैं कि $25 अरब तक हम ले जाएंगे 1-2-3 साल में। ये भी बात है। तीसरी चीज ये है कि आईटी में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में काफी हद तक बोला है कि हम लोग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। जो वाटर रिवर शेयरिंग की बात है, उसका भी मामला सॉर्ट आउट, बॉर्डर डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वो मोदी साहब ने अपने पहले ही टर्म में बिल्कुल रफा दफा करके उसको लेन देन करके जमीन का वो पक्का कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई हैं। जहां तक चाइना की बात है चीमा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूंगा, और आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी, थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन पावर इज ऑन द वेन। अमेरिकन पावर जो था अब वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है और कई सालों तक नहीं रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, फाइनेंशियल सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, ये भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की 10 साल पहले जो हैसियत थी वो आज नहीं है। और कई लोग हिंदुस्तान में वो मानते हैं कि इन फ्यूचर 20-25 साल के बाद जो दुनिया में जो जिसको कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होगी, सुजरेनिटी की लड़ाई होगी, जो पावर की लड़ाई होगी, दैट विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ, इनके बीच में लड़ाई होगी। और आज की तारीख में चाइना हैज मोर मनी देन इंडिया। ऑन पेपर चाइनाज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को मार पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से आज की तारीख में। इट इज टेकिंग अ बीटिंग चीमा साहब। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है, एंड हमारे साथ तो लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज है बंगालियों के साथ। चाइनीज के साथ तो कुछ है नहीं। चाइना के क्या, ठीक है, चाइना के साथ सिर्फ एक चीज है, चाइना चेकबुक लेकर आएगा, इसके अलावा चाइना का कोई लेना देना नहीं है। इट हैज ओनली चेकबुक डिप्लोमेसी, इसके अलावा चाइना का कुछ नहीं है। विथ एनी कंट्री ऑन अर्थ दे हैव नो कल्चरल टाइज। ह्यूमन सांग आया था इंडिया हजारों साल पहले, वो एक ही गाना गाते रहते हैं कि ह्यूमन सांग आया था, और कौन आया था कौन नहीं गया था, वो जो भी है। लेकिन ऐसी कोई कल्चरल टाइज नहीं है हमारी चाइना के साथ, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज है। मैं आपको एक और बात बता दूं, केरला के किंग थे, केरला के राजा थे, who went Kalaripayattu is a martial arts of Kerala। आप गूगल में देख सकते हैं। जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स है ना, Kalaripayattu is the father of Chinese martial arts। Please Google it and read articles by Chinese scholars। आप चाइनीज स्कॉलर्स का, इंडियन स्कॉलर्स का छोड़ दीजिए, read this thing। ये पूरा जो शाओलिन टेम्पल का जो स्टोरी है, ये पूरी, it was started by people from Kerala, it was started by the Buddhists। That king became a Buddhist and he went, and because the idea was to enemy को बिना वेपन से मारना। Kalaripayattu में वेपन्स तो यूज करते हैं, उर्मी है, एक स्वॉर्ड होती है, फ्लेक्सिबल टाइप की स्वॉर्ड, और ये सब स्वॉर्ड्स होती हैं, स्टिक होती है, सब होता है। लेकिन जो उन्होंने इवॉल्व करा, बिकॉज लेटर ऑन जो लोग बुद्धिस्ट बन गए थे, दे इवॉल्व्ड अ टेक्निक बाय विच यू कुड डिफेंड योरसेल्फ विदाउट किलिंग द अदर पर्सन, बिकॉज दे वर बुद्धिस्ट। सो ये सब चीजें हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उनके साथ भी पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कल्चरल टाइज हमारे साथ बांग्लादेश और नेपाल के साथ हैं, और काफी हद तक श्रीलंका के साथ हैं, वो शायद चीमा साहब है नहीं किसी और के साथ। बंगाल के साथ तो बंगालीज बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था एसोचैम की, एसोचैम जो हमारा इंडस्ट्री की बहुत मानी हुई बॉडी है एसोचैम की, तो वहाँ पे दे कैलकाटा गया था मैं एसोचैम के एक लेक्चर में, एक टॉक पे। तो वहाँ पे बांग्लादेश से एक वो आए थे, प्रोफेसर हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, एंड द वे द लोकल बंगालीज वर स्पीकिंग एंड द वे ही वाज स्पीकिंग, आपको वो सिर्फ बंगाली जान पाएगा कि बांग्लादेशी बंगाली बोल रहा है। आप और मुझे पता नहीं लगेगा, इट्स द सेम लैंग्वेज, इट्स द सेम कल्चर ऑलमोस्ट, दे आर द सेम पीपल। तो एक वो भी बहुत जुड़ा थे चीमा साहब। तो yes, of course there is a fight for influence, China factor, we cannot deny that there is no China factor, of course there is a very strong China factor, but we have to counter the China factor, and we are doing our best to counter the China factor। जहाँ पे हम अकेले कर पाएंगे वहाँ पे अकेले करेंगे, जहाँ पे अमेरिका की मदद से कर पाएंगे वहाँ अमेरिका की मदद से करेंगे। देखिए चाइना अकेला है दुनिया में चीमा साहब, चाइना के दोस्त नहीं है, चाइना के साथ चलने वाले हैं, बिकॉज चाइना ने इतने लोन दे दिए उनको कि उनकी मजबूरी है। चाइना मतलब
चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ। अगर मैं आपको सिंपल देसी में समझाऊं तो चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, हमारी यारियां हैं लोगों के साथ, वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। व्हाई शुड आई लाई अबाउट इट, दैट इज आल्सो ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना हैज टू बी काउंटर्ड एंड चाइना विल बी काउंटर्ड। चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली जो रिलेशंस है वो तो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस है। अच्छा, मेरे से भी एक और बात भी बताएं। मैं देख रहा था कि आई थिंक मैडम शेख ने इंटरव्यू दिया ANI को, और वहाँ पे सवाल हुआ कि जो इंडिया और जो चीन का मसला है उसमें जब बात हुई तो शेख हसीना ने कहा कि हमें जो है वो हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो हाउ कम इंडिया सी दिस, क्योंकि ये जो कुछ इंडिया ने ऑफर किया है, टेबल पर रखा है, बेसिकली दैट इज टू विन ओवर इंडिया बांग्लादेश को। और उधर मेरी तो इतलात ये भी है, इंफॉर्मेशन ये भी है कि इंडिया ने बांग्लादेश डिडंट बिकम अ पार्ट ऑफ द क्वाड। इट वाज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच वर ऑफर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्वाड, लेकिन चाइना की वजह से वो नहीं गए। तो आप क्या देखते हैं कि जो बांग्लादेश की जो इंटेंशन है टू बी न्यूट्रल, हाउ कम बांग्लादेश कुड बी ट्रबल मेकर और कुड बी अ ट्रबल फॉर इंडिया इन फ्यूचर? क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप रिमेंबरिंग देम 1971, बिकॉज आगे थोड़ा और चलना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सारा टाइम कश्मीर जो है वो मुसलमान एंगल से समझाता रहता है, और अब उनको समझ नहीं आ रही इस एंगल। सो इंडिया जो है उसको वो 71 को किस तरह को याद कराएगा बांग्लादेश को, बिकॉज वो जो कहते हैं ना, वो जो चाइनीज इंसेंटिव्स हैं एट सम टाइम दे मे आउटवे इंडिया। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला चीमा साहब, इसलिए जब हमने 71 की बात करी हमने साथ में $9.5 अरब भी दिए। सो इट इज 71 प्लस 9.5। तो ऐसा नहीं है, मतलब अब आप घर में आएंगे तो चाय के साथ आपको बिस्किट नाश्ता भी कराएंगे, सूखा थोड़ा ना भेजेंगे आपको। तो ये ऐसी बात नहीं है साहब। वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। जो रिसोर्सेज क्वाड में आने के लिए चाहिए, जिस तरीके का आपका एक ग्लोबल रुतबा चाहिए, जितने पैसे आपको ओवरऑल, देखिए कल आप ये कह सकते हैं क्वाड में कोई भी आ सकता है, कल आप बोलें क्वाड में ये आ गया वो आ गया। अगर बांग्लादेश आ सकता है तो भाई इंडोनेशिया क्यों नहीं आ सकता क्वाड में, थाईलैंड क्यों नहीं आ सकता, उनके पास नेवी नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी वो फिलीपींस क्यों नहीं आ सकता क्वाड में, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्यों नहीं आ सकता। तो ऐसी बात नहीं है। इवन ताइवान हैज अ नेवी, एंड सम ऑफ दीज कंट्रीज दैट आई मेंशन्ड हैव अ नेवी बिगर देन बांग्लादेश। सो मेरा कहने का मतलब, आई डोंट थिंक बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। क्वाड इज वो बिग बॉयज का गेम है सर, वो मामला ही अलग है। दूसरी चीज, अगर बांग्लादेश ये कहता है कि we want to remain neutral between India and China, that is good। एक सेंस में अच्छा भी है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि सर, जैसे ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यही गलती हुई थी कि आपने बोला कि नहीं अमेरिका के साथ हूं, फिर अमेरिका के साथ है, बाकी दुनिया से दुश्मनी बोल ली, आपने रूस से दुश्मनी बोल ली, फिर आपने बोला चीन के साथ है, तो फिर आपने बोला कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यू सी, बात ये होती है कि इट इज गुड, क्योंकि हर एक खुद मुख्तार मुल्क बैलेंस करके चलता है। बांग्लादेश को चाइना, बांग्लादेश इंडिया से भी, और सिर्फ ये $9-10 बिलियन देके थोड़ा ना हम बांग्लादेश को अपने तरफ कर लेंगे, ऐसे तो कई बार देना पड़ेगा और हर साल देना पड़ेगा चीमा साहब। और जब तक बांग्लादेश को लगेगा कि उसका इंपॉर्टेंस है, वो इंडिया से भी लेगा और चाइना से भी लेगा। इंडिया भी तो यही काम करता है सर, हम वी ऑल्सो डू द सेम थिंग। हम नहीं करते, हम अमेरिका ने क्यों नहीं हमारे ऊपर कैटसा लगा दिया? हमने पैसे नहीं लिए अमेरिका से, अमेरिका ने क्यों नहीं कैटसा लगाया? अमेरिका को पता है, अमेरिका को ये पता है कि भाई अगर इंडिया हट गया बीच में से कौन खड़ा है। तो ये सब तो फायदा, देखिए फायदा उठाते हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब कि पीपल इन बांग्लादेश आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश, और हम बांग्लादेश से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करें कि दे शुड थिंक अबाउट इंडिया? देयर लॉयल्टी विल बी टुवर्ड्स बांग्लादेश, सो दे आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश। और जहां तक चाइना के इन्फ्लुएंस की बात है चीमा साहब, और बांग्लादेश एक तरफा, बांग्लादेश न्यूट्रल ही चले तो अच्छा है। क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि एक तरफ आके कभी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती। जब दोनों तरफ से लेगा तो इसका मतलब ये है कि देन यू कैन कई सारी चीजें होती हैं। वी विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर चाइना। जब तक बांग्लादेश की, हमें सिर्फ एक काम करना है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, कि बांग्लादेश श्रीलंका की पोजीशन में आके इतना डेस्परेट ना हो जाए कि चाइना के आगे लेट जाए। जब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी, और यही तो मोदी जी ही नोज ऑल दिस, इसीलिए तो ये सब साइन कराए। ये जो बोला है कि अडानी विल सप्लाई इतने 1000-1500 पता नहीं कितने मेगावाट पावर सप्लाई करेगा, गौतम अदानी का ना अभी डील साइन करी है जो गौतम अदानी ने। और भी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट IT, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस प्रोग्राम। ये क्यों कर रहे हैं?
हम लोग इसलिए कर रहे हैं, देखिए जब तक बांग्लादेश एक स्टेबल इकोनॉमी रहेगी, एक स्टेबल पावर रहेगा, बांग्लादेश विल बी एबल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। अगर बांग्लादेश का हिसाब खराब हो गया, फिर बांग्लादेश सीधा चाइना के पास आएगा, बिकॉज ओनली चाइना कैन गिव दैट अमाउंट ऑफ मनी। बट वो जो है सर, वो बार्गेन जो है ना, वो बड़ा गड़बड़ है चाइना के साथ। चाइना पैसे देता है, फिर सर गुर्दा कलेजी रख लेता है कोने में, है ना। चाइना फिर मतलब वो सब कुछ रखवा लेगा अपने पास। चाइना विल नॉट गिव यू नो कि फ्रेंडली लोन्स टाइप के ना, सॉफ्ट लोन, ये नहीं करता चाइना। दे आर वेरी हार्ड नोज्ड बिजनेस पीपल। तो ठीक है सर, जो कर रहा है हमारे हिसाब से ठीक है, दैट्स ऑलराइट। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा कि जब शेख हसीना आई हैं तो एक चीज़ और हुई, वो ये कि रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके हवाले से इशू आया, बात आई सामने, जिसमें शेख हसीना ने कहा कि इंडिया जो है वो बोझ उठाए उनका। और आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया के जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्यास को आई थिंक दिल्ली में को फ्लैट देंगे, जिसपे जो राइट विंग जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने शोर मचा दिया कि आप क्यों देंगे, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना पड़ा। ये मैं आपको भी रिसेंट बातें बता रहा हूँ। तो उसमें आके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कोई फ्लैट्स रोहिंग्या वगैरह को नहीं दे रहे। तो फिर हाउसिंग वाले ने भी कहा इंडिया में कि ठीक है हम नहीं दे रहे, जो इंटीरियर वाले कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जो इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री इन द रीजन, देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़े हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी फिर बड़ी मिलेंगी आपको, बिकॉज आप यू वांट टू हैव एन इन्फ्लुएंस ना, भले बांग्लादेश हो, मालदीव हो, नेपाल हो, रीजन में हो, इसी तरह म्यांमार हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और ख़ासतौर पे उन्होंने कहा कि जो शेख हसीना ने कहा कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर के इंडिया के अंदर और CAA वगैरह की बात की, तो इंडिया जो है वो कोई इस हवाले से सोचेगा जो बांग्लादेश की ये चीज़ है कि ठीक है रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंडिया में आने दिया जाए या उनको एक ड्यू शेयर दिया जाए, और उनको जो एक सिटीजनशिप नहीं तो एटलीस्ट उनको अकोमोडेट किया जाए। तो इंडिया क्या ये बांग्लादेश का ये बर्डन शेयर करने को तैयार है? इसको आप इस एंगल को कैसे देखते हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन? देखिए मैं तो ये ऐसे देखता हूँ, अगर मेरी नजर आप पूछे, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है इसमें, बट रोहिंग्याज आर नॉट आवर प्रॉब्लम। ना वो हिंदुस्तान के हैं, ना वो हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। वो अगर बांग्लादेश के हैं या म्यांमार साइड के हैं, जहाँ के भी वो लोग संभालेंगे, हम क्यों संभालेंगे सर? हमारा क्या लेना देना उनसे? और वो आ क्यों रहे हैं यहाँ से? किसने बुलाया उनको यहाँ पे? हमने तो नहीं बुलाया। लाखों की तादाद में घुस रहे हैं इंडिया में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जो बॉर्डर्स हैं वो रिवराइंस हैं काफी हद तक। बॉर्डर जो हैं पूरे इंडिया का बॉर्डर का बदनसीबी यही है कि यू कैन पुट एनी अमाउंट ऑफ फोर्स। बांग्लादेश का बॉर्डर देख लीजिए, वहां पे रिवर अपना कोर्स चेंज करता है, बाढ़ आती है, फेंस वेंस सब आपके घुस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या कर लेंगे आप? पीपल एंटर, अनफॉर्चुनेटली पीपल एंटर, यू कांट डू एनीथिंग। चीमा साहब, नेचर के खिलाफ अब पाकिस्तान इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ नेचर टुडे। वी हैव आल्सो फेस्ड द ब्रंट ऑफ नेचर, वी हैव फेस्ड वेरी बैड ब्रंट ऑफ नेचर। अर्थक्वेक्स भारत में भी आई है। नेचर के सामने यू कैन बी अ न्यूक्लियर पावर, यू कैन हैव अ 1.3 मिलियन मिलिट्री, कौन पूछ रहा है? अब क्या है कि रोहिंग्या आ गए, ये जम्मू तक पहुंच गए, ये दिल्ली में भी आ गए, नोएडा में भी आ गए, हर जगह आ गए। क्यों आ गए? मेरा तो ये समझना है, क्यों आ गए? क्यों आ रहे हो हमारे मुल्क में? हमने तो नहीं बुलाया आपको। और अगर आपको अप्लाई करना है हमारे मुल्क की सिटीजनशिप, एक तरीका है। तो मुझे लगता है शेख हसीना मैडम ने जो बोला है वो गलत बात बोली है। व्हाई शुड वी टेक? पैसा चाहिए बांग्लादेश को, पैसा ले ले हमसे। भाई यू वांट मनी फ्रॉम इंडिया टू लुक आफ्टर रोहिंग्यास, मे बी वी कैन गिव यू अ सॉफ्ट लोन और मे बी वी कैन गिव सम एड टू बांग्लादेश। बट ऐसे ही ना हमारे मुल्क में, देखिए हमारे अपने मसाइल हैं चीमा साहब, ठीक है। और इनके साथ बहुत सारे, इनमें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है, इनके साथ बहुत ज्यादा रेडिकल्स हैं, इन पे अलकायदा वाले लोग हैं। अब पता नहीं भारत में कौन कौन आएगा, कल फिर प्रॉब्लम होगी। ये तो जो आए हैं ये तो वेटेड नहीं है ना। ये इफ टुमारो दे कम, देन हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पीपल? एंड व्हाई शुड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस थिंग। देखिए सुनिए, दो तीन चीजें हैं। हमने बोला कि लीगली आओ, स्वागत है, ठीक है। इवन जो CAA की आपने बात करी, CAA इज अबाउट लीगल एंट्री, CAA इज नॉट अबाउट इलीगल एंट्री। ऐसा नहीं है भारत में कि कोई हिंदू भी आ जाए बाहर से और बिना बताए यहाँ पे पहुंच जाए, इन्फिल्ट्रेट करके, और इंडिया में रह रहा है, उसको वापस नहीं वापस भेजा जाएगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी। देयर हैज टू बी अ सर्टेन प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन इंडिया और ग्रांटिंग रेफ्यूजी स्टेटस इन इंडिया। ऐसी बात नहीं, हमने तिब्बतियों को, हजारों तिब्बतियों को रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करा है इंडिया में, और भी लोगों को ग्रांट करा है। तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं। बट ये ना, ये रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा हो गया, अननेसेसरली बहुत ज्यादा हो गया। इट इज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल इन इंडिया।
और मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना जी को ऐसा बात भी बोलनी चाहिए कि इंडिया शुड, व्हाई शुड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई? जिसका है, जिस मुल्क का है, यूएन शुड फोर्स दैट कंट्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। लेकिन मेरे से वो एक सवाल अक्सर आता है कि व्हेन इट कम्स टू, फॉर इंस्टेंस, मैं एक अगले दिन भी एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था और बेसिकली मैंने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा, कल परसों में उससे बात कर रहा था कि इंडिया जो है इन फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आप लोगों ने देखी है मेजर गौरव आर्या बांग्लादेश को लेके उन्होंने जो भी बात की है, यहाँ पे हर किसी की एक अपनी ओपिनियन होती है। यहाँ पे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि बहुत सारी नेगेटिव बातें जो मेजर गौरव आर्या की जानिब से की जाती रही हैं, अगर हम पीछे देखें बांग्लादेश के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में तो आए रोज़ की जा रही होती हैं, तो यहाँ मुझे अच्छा लगा है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ी जो मोरालिटी दिखाई है और अल्फाज का चुनाव जो है वो सही किया है। यहाँ पे एक अच्छी ओपिनियन उन्होंने अपनी पेश की है। यहाँ पे बांग्लादेश को दी जाने वाली 9.5 बिलियन डॉलर की जो ठीक है इंसेंटिव्स हैं उनकी बात की गई। तो यहाँ उन्होंने चाइना की बात की कि चाइना जो है सिर्फ उसके पास चेक है और उसके जो कल्चर टाइज नहीं है। यहाँ जो बांग्लादेश और इंडिया के जैसे कल्चर और ठीक है पॉलिटिकल टाइज हैं, चाइना का ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ उनका ये है कि वो चेक लेके आते हैं और इस टाइप की बातें। वह यहाँ पे जो है रोहिंग्यन इशू की भी बात की गई। रोहिंग्यंस के लिए बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया हेल्प आउट करे, अकोमोडेट करे उनको। तो एक तरह से शेख हसीना ने ये डिमांड की इंडिया से कि जो रोहिंग्यंस हैं वो इंडिया में चले जाएं, इंडिया जो है इनके खर्चे करे, इनके इशू सॉल्व करे और इंडिया क्योंकि बड़ी इकॉनमी है तो वो इनको इजीली अकोमोडेट कर सकता है। उस चीज़ को लेते हुए बिल्कुल इन्होंने अपनी एक ओपिनियन रखी है कि रोहिंग्यंस क्यों इंडिया में आएंगे। वो रोहिंग्यंस अगर उन्होंने आना है इंडिया के अंदर तो वो लीगली आएँ। यहाँ पे इन्होंने अलकायदा की भी बात की कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन लोगों में हैं, अगर ऐसा कोई बंदा इंडिया में आ जाता है तो उसके बाद क्या श्योरिटी है, सिक्योरिटी की एंड एवरीथिंग। तो इनकी जो भी ओपिनियन थी, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जो भी गुफ्तगू इन्होंने की है, यहाँ पे इन्होंने सबसे अहम चीज़ ये है कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगा है कि इन्होंने बांग्लादेश की न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होने को बहुत ज़्यादा ठीक है उसको अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की है कि हम भी तो यही करते हैं, इंडिया भी तो यही करता है, न्यूट्रल रहता है। मतलब जहाँ पे उसे अमेरिका की ज़रूरत पड़े वहाँ पे अमेरिका से भी मदद हासिल कर ली जाती है, जहाँ पे रशिया की ज़रूरत हो वहाँ पे रशिया से भी डील साइन कर ली जाती हैं। तो न्यूट्रल रहना बांग्लादेश के हक़ में बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि वो एक ही कंट्री की तरफ हो के ठीक है बहुत सारे इश्यूज़ का फेस करें। न्यूट्रल रहना हज़ार गुना बेहतर है। यहाँ इन्होंने कहा जी बांग्लादेश जब तक स्टेबल रहेगा, बांग्लादेश की इकॉनमी जब तक स्टेबल रहेगी, बांग्लादेश की ठीक है चाइना के आगे नहीं लेटेगा। मतलब इनका कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश की इकॉनमी है वो वीक हो जाती है तो चाइना इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, और अगर चाइना के आगे बांग्लादेश लेट गया तो वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। सो बेसिकली इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। वेल आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग इनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों ने लास्ट में बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।